बात कर रहे थे कि इसमें जो है था एग्जैक्टली 3 हेड्स, मतलब हर उसमें 3 हेड आने चाहिए, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। तो वहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, इनमें से 4 ऐसे थे, तो 4 एन ए हमारे पास 4 और फार्मूला है पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस एस हमारे पास टोटल था 16, एन ए हमारे पास आया था 4 अपॉन 16 0.25। इस तरह नीचे एटलीस्ट 3 हेड, मतलब कम से कम 3 हेड होने चाहिए, मतलब 3 या 3 से बड़े भी हो सकते हैं। उसमें देख लेना, पहले उसमें देखो 1 2 3 4 है, मतलब कम से कम 3 ना, 3 तो हैं, 4 चौथा भी आ सकता है। तो इसी तरीके से सारे जब निकालेंगे तो ये आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं 5। इसमें भी ये वो वाला फार्मूला लगाएंगे, वही वाला, तो 5 डिवाइड बाई 16 हमारा भाई ये आंसर आता है। एट मोस्ट 2 हेड्स का ये मतलब हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब 0 1 एंड 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 2 से ऊपर ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए, या तो 0 या तो 1 हो या तो 2 हो। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया एच एच टी टी एच टी इन सा इसी से ही निकाला है। इधर देख के एच मतलब हेड, टी मतलब टेल, यूँ देख के निकाला। तो इधर इसमें हमारे पे टोटल 11 है, तो वही फार्मूले में पुट किया 11.16 0.8। मेरा हेड्स इन फर्स्ट कॉइन इन टेल्स इन थर्ड कॉइन, ये बहुत ईजी है, मतलब पहला कॉइन जो है वो हेड हो, तीसरा कॉइन जो है टेल हो। कैसे, ये देखो पहला कॉइन हेड है, तीसरा कॉइन भी हेड है, तो ये नहीं होगा। पहला कॉइन हेड है, तीसरा कॉइन भी हेड है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो पहला कॉइन हेड है, तीसरा कॉइन टेल है, ये हो जाएगा एक। इसमें देखो पहला कॉइन हेड है, तीसरा कॉइन टेल है, ये हो जाएगा। इसमें पहला कॉइन हेड है, तीसरा कॉइन हेड है, ये नहीं होगा। इसी तरीके से यूँ निकाल देना है, तो टोटल 4 निकल लें, तो इसमें भी फार्मूला पुट किया 0.125 आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास सवाल आता है डाइस का। अ पेयर ऑफ डाइस इज़ थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमारे पास जो 2 छक्के डाइस जो होते हैं, उसको जो है हमने एक दफ़ा फेंका है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि गेटिंग, ये कंडीशन दी है सम ऑफ डॉट्स आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3। इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो 2 डाइस है ना, मतलब डाइस में कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं। एक छक्के में कितने नुक्ते होते हैं, 6 होते हैं टोटल। तो दो छक्के हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब 6 की पावर 2 कितने हो गए, 36। तो हमारे वहाँ 36 टोटल चीज़ें आएंगी। तो एन ऑफ एस जो है हमारे पास 36 आ जाएगा, डाइस टोल सही। ये जो है हमेशा ये होगा पहले डाइस या पहले छक्के का नंबर, ये दूसरे का। तो हमारे को 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1, इसी तरह 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 6 1 से 6 6 तक। ठीक है, तो अभी पहली कंडीशन देखिए, सम ऑफ डॉट्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, मतलब देखने इनमें से जो सम होगा ना, इन जब दोनों को प्लस करेंगे वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो 1 + 1 हमने किया, वो 2 आता है। 2 3 से डिवाइड होता है, नहीं। 1 + 2 किया, 3 आता है, तो 3 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो ये आ जाएगा। अब हमने लिख दिया। इसी तरीके से 1 + 5 किया, ऊपर से ही उठाया, तो 6 होता है, 6 3 से डिविजिबल है। इसी तरह 2 + 1 किया, 3 हो जाता है, तो 3 3 से डिविजिबल है। इसी तरह यूँ निकाल लेने हैं, इसको दोबारा यूँ ही गिनना है, कितने हैं, 12 हैं टोटल, 1 2 3 4 12। तो इसी को उस फार्मूले में पुट करना है, 12.36 0.33। इसी तरीके से बाकी सारी कंडीशनें वो कर देना। सम ऑफ डॉट्स और प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर, वो होते हैं, अल्लाह भला करे, 2 4 2 3 5 7, इसी तरह जो प्राइम नंबर है उनको भी प्लस की तरह निकाल दिया। 1 + 1 2 मतलब प्राइम नंबर है, 1 + 2 3 भी प्राइम नंबर है, 1 + 4 ये भी प्राइम नंबर है, 5 बनता है ना। इस तरीके से इसका भी टोटल देखो 15 है, तो ये 0.4। प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो डॉट्स का प्रोडक्ट निकालें, मल्टीप्लाई करें, वो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 1 1 को अंडर रूट में डालो, हमेशा 1 आंसर आता है। फिर आता है 1 4 4 4 को अंडर रूट में डालो, 2 आता है, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 4 दोबारा 2 4 को अंडर रूट में डालो, तो इसी तरह 3 3 9 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 4 16 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, परफेक्ट स्क्वायर है। 5 5 25, उसका परफेक्ट स्क्वायर 5 है। 6 है 36 का वो है। फिर इसको भी टोटल 8 हैं, तो निकाला ये 0.2। डॉट्स अपेयर इन फर्स्ट डाई इज स्मॉलर देन डॉट्स अपेयर इन सेकेंड डाई। तो बहुत आसान है, मतलब जो पहले छक्के का जो नंबर होगा दूसरे से छोटा होगा, तो मतलब 1 1 बराबर का नहीं बोला, तो 1 1 नहीं होगा। 1 2 1 3 1 4 1 5, इसी तरह चलते रहे। 1 6 फिर 2 3 2 4, फिर इस तरह 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6। तो 6 का तो होगा ही नहीं ना, 6 6 जो है बराबर हो, 6 से छक्का जो है 6 तक ये होता है, 7 पे नहीं जाता। ये 15 है, उसको ये फार्मूले में लिखा, ये हो जाएंगे। इस तरह के इस कंडीशन डिफरेंस ऑफ डॉट्स आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, मतलब डॉट्स का जो माइनस करेंगे, एक छक्के को दूसरे छक्के से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए पूरा।
तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइड बाई 2 ज़ीरो होता है, पूरा हो गया। 1 माइनस 3 माइनस 2 आया, तो माइनस 2 को 2 से डिवाइड करो, -1 आंसर आता है। माइनस प्लस का मसला नहीं होता, बस होता है 2 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इसी तरह 1 माइनस 5 -4 आया, इसी तरह 4 माइनस 6 -2 आया। इस तरह जितने भी आ रहे हैं वो देख लेना, 18 आ रहे हैं तकरीबन। फिर आ रहे हैं आखिरी कंडीशन है डॉट्स आर आइडेंटिकल। इसका ये मतलब है कि पहले चक्का दूसरे चक्का सेम होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जो टोटल 6 हैं, फॉर्मूले में उठ के 6.36 0.166।